हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार कौटल्या पाठशाला में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछला क्लास में डिस्टेंट डायरेक्शन का पहला क्लास देखे थे। उसमें डिस्टेंट डायरेक्शन का सारा कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। तो कृपया करके जो भी वो क्लास को नहीं देखे होंगे तो उस क्लास को देख लेंगे, तो फिर आप इस क्लास को देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्टेंट डायरेक्शन का दूसरा क्लास देखने वाले हैं। तो उसमें हम लोग ये आपको बताए थे टाइप 1 में। तो टाइप 1 में क्या बताए थे कि उसमें हमें क्या है कि आठों डायरेक्शन में कोई ना कोई एक डायरेक्शन हमें क्या होता था, दिया जाता था, और उसके बाद हमें फाइनल डायरेक्शन बताना होता था। लेकिन आज क्या होगा कि हमें स्टार्टिंग डायरेक्शन पता ही नहीं होगा, हमें फाइनल डायरेक्शन दिया जाएगा, तो हमें स्टार्टिंग डायरेक्शन पता करना होगा। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू चालू करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग के पास स्क्रीन में है, देखिए। जैसा कि हेडिंग आप देख पा रहे होंगे, टाइप 1 था, आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप 2। और टाइप 2 का हेडिंग में देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड इनिशियल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसमें फाइनल डायरेक्शन दिया जाएगा और हमें स्टार्टिंग डायरेक्शन पता करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार देखिए क्या बोल रहा है कि इफ अ पर्सन टर्न टू हिज राइट एंड वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट एंड वॉक 15 मीटर, again he turned to his right and walk 100 meter, finally he turned to his left and walk 20 meter. Now he is moving towards north, then in which direction did he start? देख रही हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइनल डायरेक्शन दिया हुआ है नॉर्थ। तो हमसे पूछा कि क्या ये कि वो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया है। अगर हम यही बात करते हैं अगर हिंदी में, तो हिंदी में क्या बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति सीधे कितना चलता है, 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, अंत में अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह उत्तर की ओर, दिया हुआ फाइनल डायरेक्शन उत्तर की ओर बढ़ रहा है, तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था या प्रारंभ किया था। तो जस्ट अपोजिट है ना टाइप 1 का। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ट्राई कर लिए होंगे, बना लिए होंगे। तो क्या इसका जवाब आया, आइए चलिए मिला लेते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आप मिला लेंगे कि इसका क्या जवाब आएगा। देखिए, तो हम पहले कॉन्सेप्ट से समझेंगे, पहले क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। कि देखिए, अगर हम कुछ नहीं पता होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे बोल रहा है वैसे हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, इससे जाने से पहले आपको दो बात आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखना। वो कौन सा बात है, आपको हम पहले ऐसे बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम अभी बता दे रहे हैं। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या है वो आपको पता है। क्या है, ऊपर जो हमारा डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, तो नॉर्थ होता है। नीचे क्या होता है, साउथ। इधर क्या होता है, ईस्ट। इधर क्या होता है, वेस्ट। ये सबको पता है ना। उसके बाद फिर हम लोग जानते हैं कि सब डायरेक्शन भी कुछ होता है। सब डायरेक्शन क्या है, दोनों का बीच का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। ये दोनों का बीच का डायरेक्शन साउथ ईस्ट कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, तो साउथ वेस्ट कहलाता है। ये हमारा नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा। क्लियर है, ये माइंड में रखना है। दूसरी बात आपको हम पिछला क्लास में बताए थे, क्या बताए थे कि अगर राइट बोला जाए तो राइट का हिंदी में हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो राइट का मतलब दायां होता है। नहीं, राइट का मतलब क्या होता है, दायां। और दायां का मतलब आपको समझ में आना चाहिए किसका इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ना होता है। ठीक है, और दूसरी बात लेफ्ट, तो लेफ्ट का मतलब आपको बता चुके हैं कि लेफ्ट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब बायां होता है हिंदी में। तो अगर लेफ्ट बोला जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हम लोग मुड़ जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना है। तो ये अगर ये दोनों बात आपको माइंड में रहता है तो फिर हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चले तो क्लियर हो गया कि डायरेक्शन के किधर किधर क्या क्या होता है वो बात बता दिए। और दायां का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में मुड़ना है, और लेफ्ट का मतलब बायां मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आइए हम क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन बोल के आ रहा है, तो बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति सीधा, अब पता नहीं सीधा किधर चलना है, तो कहने का मतलब हमको डायरेक्शन तो नहीं दिया हुआ है कि किधर जाना है, तो सीधा आप कहीं भी मान सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि इधर, ये व्यक्ति मान लेते हैं कि इधर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, इधर चलना प्रारंभ कर दिया, सीधा चल दिया। ये हमारा ध्यान रखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट है। एसपी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। तो एक व्यक्ति कोई सीधा चलना प्रारंभ किया, कितना चला है, 100 मीटर। 100 मीटर चल दिया, बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ता है। देख लीजिए ना, दाईं ओर, तो दाईं मतलब क्या, दाईं मतलब बताए ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब नीचे मुड़ेगा। और कितना चलता है, तो 50 मीटर ऐसा। अभी हम लोग यहाँ पे फिर से वो अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं ओर का मतलब फिर क्या होता है, घड़ी के दिशा में कितना, 100 मीटर। इसके बराबर का डिस्टेंस में आ जाएगा ना 100 मीटर, बिल्कुल आएगा। तो 100 मीटर हो गया। फिर अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो बाईं ओर का मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए घड़ी उधर जाता है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, नीचे आएगा घड़ी के उल्टा दिशा में, मतलब इधर। और ये कितना चल दिया है, तो 20 मीटर। दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो 20 मीटर और 20 मीटर चलता है। अब वह उत्तर की ओर बढ़ रहा है, मतलब ये डायरेक्शन दिया गया है कि ये कौन सा डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है। ये उत्तर की ओर बढ़ रहा है। उत्तर की ओर बढ़ रहा है मतलब क्या, नीचे नॉर्थ है। अब जरा बताइए, अगर ये नॉर्थ है तो जाहिर सी बात है हमारा नॉर्थ एक्चुअली वहां होता है। देख लीजिए यहाँ होता है ऊपर में, लेकिन ये नीचे चल गया। तो नॉर्थ अगर ये हुआ यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है साउथ
भी चेंज होगा, जब नॉर्थ चेंज हुआ तो सब ना चेंज होगा, तो इस ऊपर वाला मेरा क्या बन जाएगा, साउथ। अब बताइए हम लोग क्या देख रहे हैं, अपोजिट हो जा रहा है, नहीं नॉर्थ वाला साउथ जा रहा है, साउथ वाला नॉर्थ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा ईस्ट होता था वो ईस्ट ना होकर क्या बन जाएगा, इधर हमारा वेस्ट बन जाएगा, और जो वेस्ट होता था वो क्या बन जाएगा, तो ईस्ट बन जाएगा, बनेगा ना। तो हमसे फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि व्यक्ति जो था वो किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो बताइए एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है ना, तो हम लोग चलना किस डायरेक्शन में प्रारंभ किए थे, इस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किए थे, तो ये कौन सा डायरेक्शन था, वेस्ट। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति जो चलना प्रारंभ किया था वो वेस्ट डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया था। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन सवाल उठता है क्या ऐसे बनाना है, बताइए। तो ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है, फिगर नहीं बनाना है, बिना फिगर का बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाना है, जैसे उस क्वेश्चन को हम लोग बनाए थे वैसे इसको भी बनाएंगे। आइए कैसे जरा देखिए बात करते हैं। देखिए तो सबसे पहले फिर यही बात है, यहां पे भी सीखते हैं कि क्वेश्चन को शॉर्ट में हम लोग क्या, इस क्वेश्चन को शॉर्ट में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कैसे जरा देखिए। एक व्यक्ति किधर चलना प्रारंभ किया ये नहीं पता है, मतलब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद फिर ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, कितना किधर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, और फिर से क्या मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, नहीं फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है, मतलब लेफ्ट मुड़ता है, और ये मुड़ने के बाद किधर पहुंच गया है, तो नॉर्थ पहुंच गया है, नहीं नॉर्थ पहुंच गया है, फाइनल डायरेक्शन बता दिया है। तो सवाल ये उठता है कि पूछा हमसे क्या जा रहा है कि आदमी किधर चलना प्रारंभ किया था, ये हमें बताना है। तो जैसे हम लोग टाइप 1 में क्या किए थे कि लेफ्ट राइट को कैंसिल किए थे, तो यहां भी क्या करेंगे, लेफ्ट राइट को कैंसिल कर देते हैं। क्यों करते हैं वो भी हम आपको बता दिए थे। नहीं अब सवाल उठते हैं क्या कि नॉर्थ का हम लोग राइट ले लेंगे, नहीं यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, नॉर्थ का राइट नहीं लेना। क्या करेंगे, जो बच गया ना उसको बस उलट देना है, मतलब अगर राइट है तो लेफ्ट ले लेंगे, अगर लेफ्ट है तो राइट ले लेंगे। अब बोलिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये टाइप 1 का जस्ट उल्टा है। पहला टाइप 1 में हम लोग क्या बताए थे, वहां पे इनिशियल डायरेक्शन आपको दिया जाता था, फाइनल डायरेक्शन आपसे पूछा जाता था, पूछा जाता ना। तो अब क्या है, जस्ट उसका उल्टा है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं। जो भी बचेगा उसको क्या कर देंगे, उलट देंगे, फिर हम लेंगे, फिर मेरा आसान से आ जाएगा आंसर। देखिए ये हमारा नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ हम लोग जानते हैं किधर होता है, ऊपर होता है। अब इसका लेफ्ट लेना, तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी उल्टा दिशा, मतलब इधर। और हम लोग जानते हैं ये कौन सा डायरेक्शन होता है, वेस्ट। बताइए हमारा वेस्ट ही था ना, आंसर था ना, बिल्कुल था। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे इसमें शॉर्ट में। तो उम्मीद करते हैं ये भी ट्रिक समझ में आपको आ गया होगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है, देखिए दिया हुआ है, अ पर्सन स्टार्ट्स ये, ठीक है, स्टार्ट्स walking in some direction. After walking 100 meter, he turns to his right and walk 60 meter. After it, he turned to his left. He turned to his left and walk 50 meter. Then he turned to his right and walk 60 meter. After he turned to his left and walk 70 meter. Finally, he again turned to his left and walk 60 meter. Now, if he is moving towards northeast, देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है ना, कौन सा डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो फाइनल डायरेक्शन दे दिया नॉर्थ ईस्ट। देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। यदि कोई व्यक्ति, हिंदी में देख लीजिए, यदि कोई व्यक्ति किसी दिशा में चलना शुरू कर देता है, 120 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, और 60 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ता है, नहीं दाईं ओर बाईं ओर से टर्न से मतलब हमें मुड़ता है, और 50 मीटर चलता है, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, इसके बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, और अंत में अपने बाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। यदि वह उत्तर पूरब, देखिए दिया हुआ है उत्तर पूरब की ओर बढ़ रहा है, तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। सेम क्वेश्चन है ना, उसी का जस्ट क्या है, मिलता जुलता है। तो कहने का मतलब इसको देखिए कैसे बनाना है, तो कैसे बनाना आपको तरीका बता चुके हैं। क्या इस क्वेश्चन को शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट में लिखना जरूरी है, क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन को शॉर्ट में ही करेंगे, बार बार इतना लैंग्वेज में लिखने का देखने का जरूरत नहीं है। तो क्या इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक व्यक्ति किधर चलना प्रारंभ किया, नहीं पता है, नहीं, क्योंकि आपको देखिए पहले भी बताएं कि अगर हमसे डायरेक्शन पूछा जाएगा ना, तो हमको डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। नहीं, डिस्टेंस से लेना देना तभी है जब हमसे डिस्टेंस पूछेगा, वो हम अगला क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहां पे हमसे डायरेक्शन पूछा जा रहा था, हमको डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, बस मतलब होता है। तो किससे मतलब होता है, तो टर्न से मतलब होता है। तो व्यक्ति किधर चलना प्रारंभ किया ये नहीं पता, नहीं, उसके बाद फिर क्या करता है, वो अपने दाईं ओर मुड़ता है, नहीं चलने के बाद कितना मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है। फिर क्या करता है, इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, और जितना चलना चलने दीजिए। फिर क्या वो करता है, ये फिर राइट मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है,
और 60 मीटर चलता है, चलने दीजिए। फिर अपने क्या मुड़ता है तो बाईं ओर मुड़ता है, और कितना चलता है 70 मीटर। चलने के बाद फिर क्या करता है वो अपने लेफ्ट मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। तो इतना मुड़ने के बाद वो आदमी पहुंच जा रहा है किधर, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि आदमी किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ये ना क्वेश्चन है। क्या इस क्वेश्चन को शॉर्ट में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम आगे क्वेश्चन शॉर्ट में ऐसे ही करेंगे, बार बार इतना लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों क्या देख पा रहे हैं हम लोग, वही बात, राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया, राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया। तो सवाल क्या उठता है, क्या यहाँ लेफ्ट ले लेंगे नॉर्थ ईस्ट का? नहीं, क्या बोले कि जो बच जाएगा उसका जस्ट अपोजिट। तो यहां क्या बच गया, लेफ्ट। क्या ले लेंगे इसका, राइट। लेफ्ट का राइट, तो किसका राइट, तो नॉर्थ ईस्ट का राइट। अब बताइए नॉर्थ ईस्ट कौन सा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट माइंड में रहना चाहिए। अगर यही नहीं रहेगा फिर कैसे बना पाएंगे हम लोग क्वेश्चन। तो सबके माइंड में है ना कि नॉर्थ ईस्ट ये होता है, तो इसका राइट मतलब 90 डिग्री घड़ी के दिशा, मतलब इधर नहीं, ये डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होता है आपको पता होना चाहिए। इधर हमारा ईस्ट होता है, इधर हमारा साउथ होता है, दोनों का बीच का पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा, साउथ ईस्ट। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो क्या है हमारे पास ऑप्शन, तो बिल्कुल है साउथ ईस्ट। पिछला क्वेश्चन में ऑप्शन में कहीं था ना वेस्ट, ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाता, वेस्ट ही आंसर आया था बिल्कुल, तो ये भी हो जाता है। इसमें हमारा क्या बन गया, साउथ ईस्ट बन गया, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहां से समझ में आ गया कि कैसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। जब समझ में आ गया तो हम आगे क्वेश्चन देते हैं शॉर्ट में, इतना लैंग्वेज में लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आइए आप बताएंगे डायरेक्ट कि इसका क्या जवाब आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि कौन एक व्यक्ति है, किधर चलना प्रारंभ किया है, नहीं पता। ये आदमी लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट मुड़ता है। ठीक है, और ये फिर क्या मुड़ता है, तो लेफ्ट मुड़ता है। और ये आदमी पहुंच गया है हमारा ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो आपको बताना है ये आदमी किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। सबसे पहले हमको ये बताइए, क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को शॉर्ट में कि एक आदमी किधर चलना प्रारंभ किया, नहीं पता। वो लेफ्ट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट मुड़ता है, और वो आदमी साउथ वेस्ट में पहुंच गया, मतलब दक्षिण पश्चिम में पहुंच गया। तो आदमी किधर चलना प्रारंभ किया था वो हमें बताना है। क्लियर है? चले कैसे बनेगा और बन गया होगा, बताइए क्या जवाब आया इसका। तो हम लोग जानते हैं लेफ्ट राइट कैंसिल होता है, लेफ्ट राइट कैंसिल होता है। तो यहां पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, एक लेफ्ट और एक लेफ्ट, मतलब कितना लेफ्ट हो गया, 2 लेफ्ट। तो 2 लेफ्ट, तो जो बच जाएगा उसको पहले अपोजिट करना है। तो 2 लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 राइट बन जाएगा। ये 2 लेफ्ट है ना, और 2 लेफ्ट क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको पलट के बताना रहता है, अपोजिट करके बताना रहता है। तो आपको याद करवाए थे, पिछला क्लास में भी बता चुके थे कि नोट करके लिखवाए भी थे, और जो नहीं जानते वो जान जाइए कि 2 लेफ्ट 2 राइट का मतलब नहीं, 2 लेफ्ट 2 राइट का मतलब क्या होता है, का मतलब अपोजिट डायरेक्शन होता है। का मतलब क्या होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन होता है। ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। नहीं, 2 लेफ्ट 2 राइट का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। आप बोलिएगा सर साउथ वेस्ट का अपोजिट क्या होगा, तो ये भी तरीका सिखाए थे आपको कि देखिए आपको मेन डायरेक्शन में तो दिक्कत नहीं होता, नॉर्थ का उल्टा आप साउथ जानते हैं, ईस्ट का उल्टा आप वेस्ट जानते हैं, लेकिन सब डायरेक्शन में दिक्कत होता है। तो इसका भी ट्रिक, इसका भी आपको तरीका बताए थे, कुछ नहीं करना है। साउथ का उल्टा आप जानते हैं ना क्या होता है, नॉर्थ लिख दीजिए क्योंकि हमें अपोजिट लेना है, और वेस्ट का अपोजिट लिख दीजिए क्या होता है, ईस्ट। तो साउथ वेस्ट का जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। जब इसका अपोजिट लेंगे तो यही आएगा, करके आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें कैसे लेते हैं, इस तरह से लेते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि एक आदमी किधर चलना प्रारंभ किया, नहीं पता है। वो राइट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है। ठीक, ये आदमी फिर किधर चलना प्रारंभ किया है, या वो तो निकालना ही हमें। और ये आदमी जो इतना मुड़ने के बाद ये चल गया है कौन सा डायरेक्शन में, तो ये पहुंच गया है, मान लीजिए हमारा क्या कि ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच गया। तो हमें बताना है कि आदमी किस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया था। तो उम्मीद करते हैं इसका भी जवाब आ गया होगा आप लोग का। तो क्या जवाब आया बताइए। तो यहां पे भी हम लोग क्या करना है, लेफ्ट राइट कैंसिल कर दिए। अब यहां पे देखिए 3 राइट बच गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये भी लेफ्ट हो जाएगा। चेंज करना है नहीं, तो 3 राइट का मतलब यहां पे चेंज कर देंगे, तो क्या होगा, 3 लेफ्ट बन जाएगा। और आपको बता चुके हैं कि 3 लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बताइए। 3 लेफ्ट का मतलब डायरेक्ट क्या होता है, एक राइट होता है।
3 लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एक राइट होता है, क्योंकि सारा पिछला क्लास में आपको हम करवा चुके हैं, इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि जो भी क्लास 1 को नहीं देखे हैं कृपया करके उस क्लास को देख ले, फिर आपको यहाँ पे जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, साउथ ईस्ट का एक राइट लेना है। तो साउथ ईस्ट हमारा माइंड में जानते हैं कि हम लोग का किधर होता है, ऐसे होता है ना। अब इसका राइट, राइट का मतलब क्या, 90 डिग्री क्लॉक मतलब इस डायरेक्शन में। अब बताइए ये कौन सा डायरेक्शन होता है, तो किन्हीं को अगर डायरेक्शन लेने में दिक्कत है तो जहां से मुड़े हैं वहां पे खींच दीजिए डायरेक्शन। इधर हमारा जो भी डायरेक्शन होगा, इधर हमारा वेस्ट होता है, इधर हमारा साउथ होता है, तो दोनों का बीच का पॉइंट है, तो ये क्या कहलाएगा, साउथ वेस्ट। तो आंसर क्या बन जाएगा, साउथ और वेस्ट। क्लियर है, तो इस टाइप से इसमें होता है। अगला क्वेश्चन दे, तो अगला क्वेश्चन ये है आप लोग के लिए कि एक आदमी किधर चलना प्रारंभ किया, ये तो नहीं पता है। वो लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर आपका ये राइट मुड़ता है और ये आदमी पहुंच गया है नॉर्थ ईस्ट के तरफ। तो किधर चलना प्रारंभ किया था ये बताना है। क्या जवाब आएगा इसका, बोलिए क्या करेंगे यहाँ पे। तो वहां पे भी वही बात है, क्या करना है, कैंसिल कर देना और क्या, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब कुछ बचा क्या, कुछ, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, तो इस केस में फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं बचा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो डायरेक्शन जो है वही उसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसका जवाब ही क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट ही रह जाएगा। समझ में आ रही है बात को। इस तरह से हम लोग शॉर्ट में करते हैं, मतलब सारा पिछला कॉन्सेप्ट, मतलब क्या है, अगर जो भी बच जाएगा, बस खाली यहां पे ध्यान रखना है कि जो भी डायरेक्शन यहां बच जाएगा उसका अपोजिट कर देना है, ठीक है। तो अपोजिट कर देने का मतलब क्या होगा, अगर लेफ्ट बचेगा तो राइट कर देंगे, राइट बचेगा तो लेफ्ट कर देंगे, नहीं ये हो जाएगा। और 2 लेफ्ट 2 राइट का मतलब, अगर 2 लेफ्ट बचता है चाहे 2 राइट बचता है, मतलब तो सेम ही हो गया। सेम का मतलब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है। और 3 लेफ्ट बचेगा तो एक राइट ले लेंगे, और 3 राइट रहेगा तो एक लेफ्ट ले लेंगे। ये सारा हम आपको सिखा चुके हैं। बताइए ये सब पिछला कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है ना, बिल्कुल आधारित है। तो इसमें भी कोई दिक्कत होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब उसी से मिलता जुलता है। बस कि इसमें ख्याल क्या कर देना, जस्ट उसका अपोजिट है। क्लियर है, और इसमें बाकी कुछ भी माइंड में रखने का जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते दोस्तों ये भी टाइप आप लोगों को क्या होगा, समझ में आ गया होगा। समझ गए ना यहाँ तक, चलिए तो आगे बढ़ा जाए। चलिए तो अगला क्लास में हम अगला पेज में देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला टाइप हम लोग देखने जा रहे हैं। अगला टाइप क्या है, रिलेटेड टू एंगल। ध्यान से समझिए, 2 टाइप कवर करवाएं। पहला टाइप में क्या था कि इनिशियल डायरेक्शन हमें दे रहा था, हमें फाइनल डायरेक्शन पूछा जा रहा था, तो नॉर्मली हम लोग लेफ्ट राइट कैंसिल करके जो बचता था उसको ले लेते थे। आज जो हम लोग दूसरा टाइप में देखे वो क्या देखे कि इसमें इनिशियल डायरेक्शन हमें पता नहीं होता था, हमें फाइनल डायरेक्शन दिया होता था। तो हम लोग क्या करते, जैसे लेफ्ट राइट कैंसिल करते उसको करते थे, और जो बच जाता था उसका जस्ट हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट कर देते थे। यही बस करना था। तो टाइप 2 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप 3। अब टाइप 3 में ये किस पे बेस पे है, तो देख लीजिए हेडिंग में क्या है, रिलेटेड टू एंगल। ये कौन से संबंधित प्रश्न है, ये वाला भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़िए, अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ या पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ। यहां पे भी यही बात है कि 8 डायरेक्शन में कोई ना कोई एक डायरेक्शन आपको बताएगा। First he turns 45 degree clockwise direction, then he turns 90 degree and 90 clockwise direction, and finally he turns 135 degree in clockwise direction. Now which direction is he facing? हिंदी में वही चीज बोल रहा है, एक व्यक्ति का जो चेहरा था उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, फिर वामावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, और अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है ये हमें बताना है। ऑप्शन आपके पास में है। समझ में आया बात को। तो कैसे बनाएंगे इसको, आइए हम बताते हैं आपको कैसे बनाना है इसको। तो अगर कुछ भी नहीं समझ में आएगा, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, कॉन्सेप्ट सीखना है, क्योंकि हमको पहले बताया ना, पहले हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं उसके बाद ट्रिक देते हैं। चलिए अगर हमें कुछ नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे, इस तरह से डायरेक्शन लेंगे, जो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए तो एक बोल रहा है कि एक व्यक्ति का जो चेहरा है उत्तर की ओर है, मतलब क्या है, नॉर्थ हमारा यही है ना, बिल्कुल है। तो पहला पॉइंट में आदमी इधर है। तो इससे पहले दोस्तों आप 2 चीज जान जाइए, पहले आपसे बता भी चुके हैं ऐसे, क्लॉकवाइज नहीं, एक वर्ड होता है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का हम लोग शॉर्ट में CW लिखते हैं, इसका हिंदी होता है दक्षिणावर्त। क्या होता है बोलिए, इसका हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, घड़ी के दिशा में, ठीक। एक वर्ड यहां पे यूज करता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मेन जानने वाली बात यह है कि इसका हिंदी होता है, वो हिंदी क्या होता है, तो वामावर्त, मतलब घड़ी के जस्ट उल्टा दिशा में। इसको ACW से डिनोट करते हैं हम लोग। दोनों वर्ड समझ में आया।
दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हिंदी में क्या हो जाए, वामावर्त। क्लियर हो गया। तो एक आदमी का चेहरा किधर है बताइए, तो नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, पहला पॉइंट, खड़ा मुंह करके खड़ा था। उसके बाद ये पहले आदमी फिर क्या करता है, दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है 45 डिग्री। तो दक्षिणावर्त मतलब क्या, घड़ी की दिशा में। अब 45 मतलब क्या, यहां से यहां ये आया, तो यही ना 45 डिग्री होगा, बिल्कुल यही 45 डिग्री होगा। नहीं तो 45 डिग्री लिया। दूसरा केस में ये यहां पहुंच गया। ठीक, फिर वह वामावर्त मुड़ता है 90 डिग्री। वामावर्त का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहां से फिर इधर मुड़ना है। तो मतलब ये 45 ये वाला, 45 और ले लेंगे, यही ना लेंगे, तब ना हमारा ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है। तो ये आदमी यहां पहुंच गया, तीसरा पॉइंट में यहां पे आ गया। ठीक है, और अंत में वह 135 डिग्री यहां से फिर दक्षिणावर्त मुड़ता है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है। देखिए यहां के बाद फिर ये मुड़ रहा है किधर, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कितना डिग्री, 135 डिग्री। तो देखिए 45 ये 90 और 45 और ले लेंगे, तो 135 यहां आ जाएगा। तो ये हमारा कितना डिग्री हो गया, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो फाइनली आदमी चौथा नंबर यहां पहुंच गया। एक बार फिर से समझिए, एक आदमी का चेहरा किधर था, उत्तर की ओर था पहला पॉइंट में। अब यहां के बाद ये आदमी क्या करता है, दक्षिणावर्त घूमता है, मतलब यहां से ये क्लॉकवाइज मुड़ा था, नहीं, और कितना मुड़ा था, 45 डिग्री। तो दूसरा पॉइंट में यहां पे आ गए। तो इसके बाद फिर क्या करता है, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। तो एंटी क्लॉक मतलब क्या, इधर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहां पे आ गए। फिर यहां के बाद फिर वो घड़ी के दिशा में मुड़ता है 135 डिग्री। तो यहां से 45 90 और 45 और 135 यहां पे आ गया। तो ये आदमी यहां पे आ गया। तो ये कौन सा दिशा में इसका मुख हो गया, ये बताना है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है बताइए, तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, ईस्ट। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। अब बहुत लोग को कंफ्यूजन होगा यहाँ पे कि सर नीचे देख रहा है, तो नीचे तो साउथ है ना। जी नहीं, एक्चुअली ध्यान से समझिएगा, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री हमारा ईस्ट है, नहीं, इसको क्रॉस नहीं किया है। अगर थोड़ा सा भी 1 डिग्री भी क्रॉस किया होता तो इसका जवाब चला जाता है हमारा क्या, साउथ ईस्ट चला जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं इधर ईस्ट होता है, इधर हमारा क्या होता है, साउथ होता है। लेकिन वो इसी लाइन पे है, और ये लाइन हम जानते हैं कौन सा लाइन है, ये तो ईस्ट का लाइन है, इसीलिए जवाब इसका क्या होगा, ईस्ट ही होगा। नहीं, बात को समझिएगा। कहने का मतलब देखिए, अगर जैसे हम यहाँ पे खड़ा है ऐसे, तो अगर हम आपको बोले कि हम देखिए अब माथा मेरा यहाँ है ना, हम ऐसे कर दिए, तो हम कितना डिग्री मुड़े, तो बहुत लोग बोलेंगे 90 डिग्री मुड़ गए। नहीं, हम नहीं मुड़े। क्यों? क्योंकि मुड़ने का मतलब वो नहीं सिर्फ माथा घूमना चाहिए, पूरा बॉडी मूव करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसका माथा चला गया है तो क्या वो चला गया उस डायरेक्शन में, नहीं, वैसा नहीं। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम यहां से ऐसे आ गए हैं तब हम मूव कर गए 90 डिग्री ईस्ट की तरफ। क्लियर है, ये मतलब होता है मूवमेंट का। समझ गए बात को। तो कहने का मतलब ये बाउंड्री हमारा जो है वो किसको दिखाता है, ईस्ट को, इसीलिए हमारा जवाब क्या होगा, ईस्ट। तो उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। अब सवाल उठता है क्या ऐसे ही बनाना है, जी नहीं, ऐसे नहीं बनाना है। ये तो क्वेश्चन समझाएं कि अगर कुछ नहीं समझ में आएगा आपको तो आप ऐसे बनाएंगे, लेकिन ऐसे बनाना नहीं है। तो कैसे बनाना है, तो इसको बनाने के लिए जरा आप समझना पड़ेगा। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, कट नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है। सबसे पहले दोस्तों ये आप लोग ये सीखिए कि इस क्वेश्चन को क्या शॉर्ट में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हम आगे क्वेश्चन को शॉर्ट में ही करने वाले हैं, बार बार इतना लैंग्वेज में नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या इस क्वेश्चन को शॉर्ट में हम लोग को लिखना था, एक हम बताए ना, आठों डायरेक्शन में कोई ना कोई एक डायरेक्शन बताएगा। तो इसमें आठों डायरेक्शन में एक डायरेक्शन बताया जा रहा है कि आदमी का चेहरा था वो किधर था, तो नॉर्थ की तरफ था। कोई दिक्कत नहीं है, दिया हुआ है। चलिए, उसके बाद ये क्या करता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है। तो लिख दीजिए, ये आदमी 45 डिग्री क्या करता है, तो क्लॉकवाइज मुड़ता है। फिर 90 डिग्री क्या करता है, ये 90 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ता है, यही ना है। फिर अंत में फाइनली 135 डिग्री क्या करता है, 135 डिग्री हमारा ये क्या मुड़ता है, तो क्लॉकवाइज मुड़ता है। तो आदमी का चेहरा किस दिशा में है, यही ना हमें बताना है। बिल्कुल, क्वेश्चन शॉर्ट में समझ में आया। एक बार फिर से समझिए आप लोग, क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी का चेहरा नॉर्थ की तरफ था, तो पहले वह दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज 45 डिग्री मुड़ता है, फिर वो वामावर्त 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ता है, फिर 135 डिग्री ये क्लॉकवाइज में मुड़ता है। क्लियर है। तो आदमी का चेहरा किस दिशा में है यही आपको बताना है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे बताइए। तो इसको बनाने का तरीका देखिए क्या है। इसमें क्या करना है, इसमें बस यही करना है कि जो डायरेक्शन हमारा सेम होगा ना, ठीक है, जो डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, तो उसको जोड़ेंगे। और अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, उसको तो माइनस करेंगे। क्या क्या बोले समझ में आया, आइए अभी आपको बताते हैं। देखिए, अब हमको ये बताइए कि इसमें सेम डायरेक्शन कौन कौन है। तो सेम डायरेक्शन हमारा 45 डिग्री ये वाला है ना, ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इसमें करना क्या है, आपको बता दिए कि सेम डायरेक्शन होगा। सेम डायरेक्शन मतलब समझ रहे ना, क्लॉकवाइज रहेगा,
ठीक है, तो क्या करना है, प्लस करना है। और अपोजिट रहेगा, अपोजिट का मतलब एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा। तो क्लॉकवाइज और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा, ध्यान रखिएगा, उसके इसमें आपको माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है, डिफरेंस करना है, या तो अंतर लेना या तो कैंसिल कर सकते हैं आप, ये मतलब होता है। तो बताइए, तो इसमें तो एंटी क्लॉकवाइज एक ही दिया हुआ है, तो ये क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन है, तो सेम में जोड़ेंगे तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 135 डिग्री क्लॉकवाइज जुड़ के कितना हो गया, तो 180 डिग्री हमारा क्या बन गया, ये क्लॉकवाइज। अब दूसरा क्या बच गया हमारा, तो 90 डिग्री जो बच गया हमारा क्या है, तो एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पे भी देखिए, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कहने का मतलब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, तो अपोजिट में क्या करते हैं, तो अंतर लेते हैं, डिफरेंस, तो दोनों का अंतर कितना डिग्री आ जाएगा, तो 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, दिख रहा है ना, बिल्कुल आएगा 90 डिग्री। अब यहाँ एक कंफ्यूजन है कि सर ये 90 डिग्री किधर से आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अरे भाई, जिधर से बड़ा वैल्यू है तो बड़ा वाला वैल्यू किधर से, क्लॉकवाइज, तो जाहिर सी बात ये कितना आएगा, क्लॉकवाइज से ही आएगा। तो मतलब क्या इफेक्ट आया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो कुछ नहीं करना, क्या करना आपको कि जो डायरेक्शन दिया हुआ है उसका क्या कर देना आपको, 90 डिग्री क्लॉकवाइज ले लेना है। तो नॉर्थ हमारा क्या होता है, आप भी जानते हैं कि जो नॉर्थ हमारा होता है वो किधर होता है, तो नॉर्थ हमारा ऊपर होता है कि नहीं होता है, होता है बिल्कुल। अब इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, और ये कौन सा डायरेक्शन था, तो इस डायरेक्शन है। बताइए, यही था ना हमारा आंसर, था ना, बिल्कुल यही था। तो आ गया हमारा जवाब। तो समझ में आया, तो इस तरह से करना है हमें। तो इस तरह से हमको लैंग्वेज में इस तरह नहीं बनाना है, कॉन्सेप्ट से नहीं बनाना है, डायरेक्ट हमको क्या बनाना है, इस तरह से शॉर्टकट में बनाना है। इस तरह से क्या होगा, बिना पेन छुए डायरेक्ट बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक, और जब यहाँ तक समझ में आएगा, क्वेश्चन देते हैं हम आपको, बन जाएगा ना, बिल्कुल बनेगा ना, बनना चाहिए। आइए क्वेश्चन देते हैं, जरा इसका जवाब दीजिएगा। अब शॉर्ट में बात करते हैं, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना कि कैसे होता है, तो हम ऐसे भी बोल देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, एक आदमी का जो चेहरा था, मान लीजिए क्या है कि ईस्ट की तरफ था, ठीक है, मुंह करके खड़ा है, और वो आदमी क्या करता है ना कि 90 डिग्री पहले वो क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर वो 135 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर ये मान लीजिए क्या, 90 डिग्री हमारा ये आपका मुड़ जाता है क्लॉकवाइज। तो आदमी का चेहरा किस दिशा में चला गया या पहुंच गया, ये आपको बताना है। जरा इसको सॉल्व करके बताइए आप लोग, किसका क्या जवाब होगा। पहले क्वेश्चन समझ में आया सभी को शॉर्ट में, कि एक आदमी का चेहरा किधर है, ईस्ट की तरफ है। क्वेश्चन लैंग्वेज में कैसे रहेगा, तो पहले वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर उसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर इसके बाद वह 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर अंत में वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो आदमी का चेहरा किस दिशा में है आपको ये बताना है। लैंग्वेज में क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए इसको कैसे बनाएंगे बताइए। तो बहुत लोग फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तीनों वैल्यू को, नहीं 9 9 या 17 270 डिग्री में इसको घटा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। कैसे, देखिए 9 या 3 एक क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो 9 या 27 मतलब कितना डिग्री, 270 डिग्री हमारा ये क्लॉकवाइज हो गया। अब 270 डिग्री में किसको घटा देंगे, 135 डिग्री हम एंटी क्लॉकवाइज को माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा बताइए। तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5, नहीं 5 आ गया, यहाँ पे 6, तो यहाँ हो गया 3, और यहाँ हो गया 135 डिग्री। अब 135 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो जाहिर सी बात है किधर से आएगा, क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि जो बड़ा वैल्यू है वो किधर का दिया हुआ है, तो क्लॉकवाइज में दिया हुआ है। तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तो कहाँ से मुड़ना है, तो इससे हमें लेना है, किस ईस्ट का लेना है 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब बताइए ईस्ट तो हमारा यही ना होता है, अब हमें क्लॉकवाइज मुड़ना है 135 डिग्री। कैसे मुड़ेंगे बताइए, घड़ी की दिशा में। तो बताइए अगर यहाँ पे हम लोग आ जाते तो कितना डिग्री होता, 90 डिग्री, तो 45 डिग्री और ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ये ना होगा 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तो हम लोग जानते हैं ये ईस्ट होता है, तो ये हम लोग नीचे जानते हैं हमारा क्या होगा, साउथ। इधर हम लोग जानते हैं क्या होता है, वेस्ट। तो दोनों का बीच का पॉइंट है, तो क्या कहलाएगा, साउथ वेस्ट। इसका आंसर क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट। ऐसे कर सकते थे, लेकिन दोस्तों इसका और है तरीका, इतना भी लैंग्वेज टफ नहीं बना सकते थे आप, इसको इजी वे में बना सकते थे। कैसे, आप देखिए अगर ये 90 डिग्री 135 डिग्री हमारा क्या है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो आप ऐसे भी काट सकते थे। अगर मान लीजिए क्या 180 डिग्री वाला, इसको कैंसिल कर देते हैं, 135 डिग्री, तो कितना बच जाएगा यहाँ से, तो 45 डिग्री, नहीं 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो फिर जोड़ेंगे तो 135 डिग्री क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज ही बन जाएगा। अगर इक्वल वैल्यू रहेगा ना, तो यहाँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी आगे हम क्वेश्चन लेंगे। अगर इक्वल अपोजिट वैल्यू रहेगा ना, तो आप कैंसिल कर दीजिएगा, जोड़ने का कोई जरूरत नहीं है, वो भी टाइम लेगा। नहीं समझ में आया होगा, आइए क्वेश्चन से आप समझाते हैं। देखिए
क्वेश्चन को समझिएगा। एक आदमी का चेहरा मान लीजिए क्या है कि ये साउथ ईस्ट की तरफ है, ठीक है, और ये आदमी क्या करता है, सबसे पहले ये 135 डिग्री अपना एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर ये मान लेते हैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है। तो आदमी का चेहरा किस दिशा में पहुंच गया ये आपको बताना है। इसका जवाब क्या आएगा, बनाइए। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सभी को, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। देखिए तो करना क्या है इसमें, एक तरीका तो ये है कि देखिए इसको हम क्लॉकवाइज को जोड़ेंगे नहीं तो सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए बिना जोड़ते हुए कैलकुलेशन का और आसान बनाइए। ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल होगा कि नहीं होगा। जिस तरह से हम लोग क्या लेफ्ट और राइट को कैंसिल करते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी कैंसिल होगा, मतलब दोनों का रिजल्ट जीरो आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी कैंसिल कर देते हैं। तो एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वैल्यू कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्लॉकवाइज है और ये आपका क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ये 45 में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये बच जाएगा 90 डिग्री हमारा क्या एंटी क्लॉकवाइज, बड़ा वैल्यू है एंटी क्लॉकवाइज। अदरवाइज 45 उसमें घटाएंगे तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही ना बचता, बिल्कुल। तो अब बताइए क्या करना है, हमें साउथ ईस्ट का ले लेना है। तो साउथ ईस्ट कौन सा पार्ट होता है, ये पार्ट होता है। अब इसका हमें क्या करना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए घड़ी के विपरीत दिशा, मतलब इधर आता तो 45 डिग्री, ये इधर चला जाएगा, यहां से यहां आएगा, यही ना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा, बिल्कुल। तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, ये नॉर्थ ईस्ट होता है, इसीलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्लियर यहां तक, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख रहे कितना शॉर्ट में बन रहा है। तो ऐसे ही बनाना है आप लोग को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि एक आदमी का चेहरा था, वो वेस्ट की तरफ है, किधर है वेस्ट की तरफ है। ये आदमी क्या करता है, पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, अब फिर ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। आदमी का चेहरा किस डायरेक्शन में है चला गया है ये आपको बताना है। बताइए इतना लंबा क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा कॉन्सेप्ट से, तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए। अब बताइए ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, अब ये 45 जब जुड़ेगा तो 90 हो जाएगा ना, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या ये दोनों वैल्यू इस 90 को कैंसिल नहीं कर देगा, बिल्कुल कर देगा। तो ये कितना बच गया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज सेम में जुड़ेगा, तो जब जुड़ेगा तो कितना डिग्री हो जाएगा बताइए 180 डिग्री बन जाएगा, किधर से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब 180 डिग्री किसका ले लेना है वेस्ट का, तो वेस्ट का 180 डिग्री एंटी क्लॉक, मतलब देखिए वेस्ट तो हमारा यही ना होता है, बिल्कुल यही होता है हमारा वेस्ट। अब इसका 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है, मतलब क्या होगा इधर से मुड़ना है। तो 180 डिग्री का एंगल आप जानते हैं कि एक लाइन में ऐसे नहीं बनता है, इधर से चाहे इधर से, तो इधर से जब मुड़ेंगे तो इधर पहुंच जाएंगे, और ये डायरेक्शन हम जानते हैं कौन सा डायरेक्शन होता है ईस्ट होता है, इसलिए जवाब क्या हो जाएगा ईस्ट होगा। तो इतना करने का जरूरत भी नहीं था दोस्तों, आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि हम लोग जानते हैं स्पष्ट कि 180 डिग्री का मतलब 180 डिग्री का मतलब होता है, मतलब क्या होता है का मतलब ही होता है अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन। इस पॉइंट को माइंड में रखिएगा। एक पॉइंट और कहीं कहीं यूज होगा, 0 डिग्री का मतलब भी याद रखिएगा। तो 0 डिग्री का मतलब सेम डायरेक्शन। क्या होता है तो सेम डायरेक्शन होता है, याद रखेंगे आप, ठीक है। क्या बोले समझ में आया कि अगर 180 डिग्री आ गया तो 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, तो 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, और 0 डिग्री का मतलब क्या होता है सेम डायरेक्शन। तो ये क्या बन गया था, क्या बच गया था 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 180 डिग्री क्लॉकवाइज रहे चाहे एंटी क्लॉकवाइज रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट अपोजिट। मतलब क्या करना था, इसका हमें अपोजिट लेना था। तो वेस्ट का अपोजिट तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि वेस्ट का अपोजिट क्या होता है ईस्ट, इसलिए हमारा जवाब क्या होता तो ईस्ट जवाब चला जाता। बात समझ में आया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। अगर सपोज दैट एक क्वेश्चन ऐसे देते हैं, इसका जवाब बताइए कि एक आदमी का चेहरा है वो साउथ वेस्ट की तरफ था, वो आदमी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, ठीक है। फिर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर मान लीजिए कि 135 डिग्री ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, अब फिर ये मान लीजिए क्या कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है,
फिर 90 डिग्री, ये क्लॉकवाइज मुड़ता है। तो आदमी का चेहरा किस दिशा में है आपको बताना है। जरा इसको सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ट्रिक भी जबरदस्त दे रहे हैं ना। चलिए बताइए क्या जवाब आएगा इसका। तो क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैंसिल कर दीजिए आप। नहीं, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों वैल्यू जुड़ेगा तो सेम सेम वैल्यू जुड़ता है, प्लस करेंगे तो हम लोग जान गए हैं क्या बन जाएगा ये 135 डिग्री। बताइए एंटी क्लॉकवाइज बना कि नहीं बना, सॉरी क्लॉकवाइज बना। 135 डिग्री तो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। और देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ भी नहीं बचा मतलब क्या, सिंपल सी बात है, जो डायरेक्शन में है वही दिशा काम करेगा। मतलब क्या हो जाएगा इसका जवाब, तो साउथ वेस्ट ही हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और ये टाइप भी समझ में आ गया होगा। मतलब समझ में आ गया कि 45 डिग्री बचेगा तो 45 डिग्री ले लेंगे, 90 डिग्री बचेगा तो 90 डिग्री मुड़ जाएंगे, 135 डिग्री मुड़ जाएंगे। 180 का मतलब अपोजिट डायरेक्शन होता है। क्लियर यहां तक? तो इस तरह से हम लोग एंगल वाला क्वेश्चन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ होगा। दोस्तों अभी तक हम डायरेक्शन का कैलकुलेट नहीं किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे डायरेक्शन कैलकुलेट कैसे, डायरेक्शन नहीं, डिस्टेंस। अभी तो डायरेक्शन हम लोग कैलकुलेट किए ना, अभी तक हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं किए हैं। तो अगला क्लास में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना सिखाएंगे कि डिस्टेंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर हमसे दिशा पूछ रहा है तो हमको डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक मजा आया ना? तो आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा दिए और आपको ट्रिक भी दे दिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।